नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS रमन एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, सीटेट दिसंबर के नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार बीएड और डीएलएड के योग्यताधारी अभ्यर्थी के माध्यम से बेसब्री से विज्ञप्ति का इंतजार है। इसी बीच में साथी एक बड़ी खबर आज छपी है अमर उजाला एक्सप्रेस के माध्यम से। आइए साथी जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका कब आ रहा, साथ में आप जो है इस बार फॉर्म भरेंगे, कब से भरेंगे और कितने नंबर पर आप इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। सारे मुद्दों को लेकर के बात करेंगे साथी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके भाई का एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीटेट 2022 के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर छपी है। कब तक खत्म हो सकता है सीटेट का नोटिफिकेशन का इंतजार, इस प्रकार की एक बड़ी खबर है। मुख्य रूप से कितने स्कोर पर आप इस बार पास हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही जैसे ही हम लोग जो है खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, मुख्य रूप से जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में किया जाना है। इसको लेकर के एक बड़ी खबर आपको पहले ही साथी मिल गई होगी, चूंकि पिछले ही दिनों मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई को सीटेट के माध्यम से एक बड़ा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस बार की परीक्षा जो है आपको दिसंबर में होने वाली है और मुख्य रूप से इस बार की परीक्षा आपका ऑनलाइन तरीके से होगा। मतलब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आप लोग की परीक्षा इस बार सीबीटी होने वाला है, यानी कुल मिलाकर कह ले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसी को लेकर के साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पात्रता परीक्षा के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस प्रकार का एक बड़ा अपडेट है। वहीं पर साथ ही मैं आपको बता दूं, तमाम बीएड और डीएलएड युक्ताधारी जो शिक्षक बनने की आस में लगातार लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है, ताकि जल्द ही विज्ञप्ति जो है नोटिफिकेशन जो है सीटेट का जारी हो जाए और शिक्षक अभ्यर्थी की जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनने की आस में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के सपने जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसी बीच में साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है। इसमें हिस्सा लेकर के लाखों अभ्यर्थी अपने शिक्षक बनने के सपनों को साकार करते हैं और कहीं न कहीं सीटेट के अगले एडिशन में जो शामिल होने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि दरअसल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई अगले सीटेट के लिए सितंबर में कहीं न कहीं जो है नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही थी कि सितंबर में जो है आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, सितंबर में आप लोग का जारी हो जाएगा, चूंकि अंतिम सप्ताह सितंबर का चल रहा और कहीं न कहीं सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की पूर्णतः संभावना आपको जताई जा रही है। साथ ही आपको पता होगा, दिसंबर में जब एग्जाम है तो कहीं न कहीं अब जो है सीबीएसई के माध्यम से जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वह देर करना कहीं न कहीं जो है नाइंसाफी है। गौर मतलब यह है कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक सीटेट का 16वां एडिशन यानी सीटेट 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में किया जाना है। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन तथा इस परीक्षा से जुड़े अपडेट के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in, इसी पर लगातार कह सकते हैं जो भी अगर नोटिफिकेशन अगर आती है या नोटिस आती है तो वहीं पर मुख्य रूप से जो है अपलोड की जाती है। वहीं अगर आप इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर शामिल होने जा रहे हैं तो परीक्षा से पहले इसको आप बेहतर तरीके से, पक्की तरीके से आप तैयारी भी कर ले, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को नई आयाम देने का लगातार RS रमन एकेडमी भी आपको प्रयासरत है। इसी बीच में साथ ही जो है इस बार की जो परीक्षा होने वाली है आपको बिल्कुल सीबीटी होगा, यानी ऑनलाइन होगा और अपने तैयारी को आप नए आयाम देने के लिए मॉक टेस्ट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथ ही हम लोग बात करते हैं कि आखिर कितना स्कोर लाने पर आप आसानी से इस परीक्षा में पास कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार की तुलना में अगर आप तुलना करेंगे साथी, तो पिछली बार जो है ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम था। क्वेश्चन के लेवल में परिवर्तन करने के बाद बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो 1-2 नंबर से जो है डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, या कह सकते हैं किन्हीं का 3-4-5 नंबर से डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। कारण यह है कि थोड़े से अगर टेक्निकल चीज को अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको भी यह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल साथी मैं आपको बता दूं कि सीटेट में 60% या इससे अधिक स्कोर करने पर सभी अभ्यर्थी इसमें जो है सफल माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जनरल कैटेगरी के अगर होते हैं तो। इसके अलावा जो है ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कोई कैटेगरी से है तो उन सभी को 55% मार्क्स ही लाने होते हैं। उसके बाद वह सारे लोग जो है सफल हो जाते हैं। मुख्य रूप से साथी जो है 60% में अधिक स्कोर करने पर आपको अधिक से अधिक कह सकते हैं आपको बेनिफिट भी मिलेगा आगे आने वाले जो भी शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें। गौर मतलब यह है कि सीटेट के पेपर 1 अगर आप देना चाहते हैं तो आपका कम से कम उसमें इंटरमीडिएट रहना चाहिए। साथ में आप जो है प्रशिक्षण के रूप में डीएलएड हर हाल में आपका होना चाहिए। उसके बाद साथ ही है कि बाल विकास एवं शिक्षा 7 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर हम लोग बता दें कि ईवीएस जो एनवायरमेंट स्टडीज होती है उससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा 1 और भाषा 2 से भी
30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर गणित से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें 5 सेक्टर्स होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं और पाँचों सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि पेपर 2 की अगर हम लोग बात कर ले तो पेपर 2 में भी इसमें भी आपको क्या करना है, साथ ही इसमें भी आपको 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 में थोड़ा सा ही बस अंतर है। पेपर 2 में अगर आपने मैथ साइंस से अगर आप करते हैं तो मैथ साइंस से 60 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप सोशल साइंस से करते हैं तो सोशल साइंस आपका 60 नंबर का रहेगा। इसके अलावा सारा सिलेबस उसका ईवीएस का हो या पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हो, सारे लोग यानी सारे जो है 30 नंबर के ही सेक्शंस होते हैं। इस प्रकार से जो है अगर आप 60% मार्क्स अगर आप ले आते हैं, यानी 60%, मतलब आपका अगर 90 नंबर जो है 150 में अगर आ जाता है तो आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। वहीं पर ओबीसी के अलावे अगर एससी एसटी की बात कर लें तो 55% अगर मार्क्स अगर आपका आता है, यानी 82 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। मुख्य रूप से साथ ही आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सीटेट जो है मुख्य रूप से 20 भाषाओं में अपने प्रश्न पत्र को प्रस्तुत करता है, जिसमें अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, चूंकि हर क्षेत्र का अलग अलग भाषा है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र का भाषा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, और यही कारण है कि सीबीएसई के माध्यम से 20 भाषाओं को प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो जिस भाषा में आप सरल व सुलभ यानी लगता होगा आपको, उस भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरने के समय में। वहीं पर सफलता के साथ करें इस प्रकार से तैयारी, ताकि आपकी जो है कह सकते हैं आपको सफलता मिल जाएगी। आप थोड़ा सा जो है टेक्निकल चीज़ों को देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, और आरएस डायमंड एकेडमी के माध्यम से आपको वही प्रश्न लगातार पढ़ाया जा रहा, वही प्रश्न लगातार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ में नए पैटर्न और नए सिलेबस को देख करके हम लोग उसी प्रश्न को मॉक टेस्ट जो प्रत्येक दिन इवनिंग में 6:30 बजे आपके सामने वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, विदाउट कॉस्ट में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके सामने प्रस्तुत होता है, और आसानी से आप उसे देख करके अपने तैयारी को नई आयाम भी प्रदान कर सकते हैं। मुख्य रूप से साथ ही आशा है कि आप लोग का विज्ञप्ति 2 से 3 दिनों के अंदर जो है नोटिफिकेशन सीटेट का जारी हो जाएगा। अगर इस मंथ में जारी नहीं होती है तो आपका अक्टूबर का प्रथम सप्ताह बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको अक्टूबर जाना भी नहीं पड़ेगा, 2 से 3 दिनों में ही आपका जारी हो जाएगा। तो चलिए साथी, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।